चलो लिखो, लिखो सबको लिखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसका फॉर्मेट लिख लो आप। जैसे मान लो ए बी है प्लस सी है, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी सी। लिखो, ए बी है प्लस सी है, क्या बनेगा, ए प्लस बी सी। क्या मतलब होता है इसका? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल लिखो, CuSO4, ठीक है, CuSO4 प्लस जिंक, ये क्या बनाएगा, ये Zn ना Cu को रिप्लेस कर देगा और इसका नाम क्या आ जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। लिख लो, ये जिंक जो है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये जिंक क्या करेगा, इसको यहां से हटा देगा और उसकी जगह में आ जाएगा। तो जो ज्यादा रिएक्टिव रहता है अपने से कम रिएक्टिव वाले को अपने पास से जो कंपाउंड बने हुए हैं उसमें से रिमूव कर देता है। तो हमको कैसे पता चले कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है, उसके लिए एक सीरीज होती है, उस सीरीज को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लिए। चलो आगे लिखो, रिएक्टिविटी सीरीज। अच्छा, यहाँ ए बी का मतलब क्या है ये समझ लो। जैसे यहाँ ए बी एक कंपाउंड है, जैसे यहाँ ए बी में कौन कौन है, Cu है, SO4 है, ए बी है, जैसे ये ए है और ये बी है, और सी क्या है, Zn है। तो बेचारा ये लोग दो लोग था, अब ये कैसा हो गया, अकेला। ठीक है, और ये अकेला था, ये कैसा हो गया, दो लोग। ये प्रोसेस होता है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेस हो रहा है मतलब ये चीज एक जगह से डिस्प्लेस हो रही है और ये चीज यहां पर आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एलिमेंट का। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो अब इसका, तो ये समझने के लिए हमको क्या याद करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज लिखो, उसके बाद हम और सारे क्वेश्चंस करेंगे। लिखो रिएक्टिविटी सीरीज, राइट डाउन, रिएक्टिविटी सीरीज। जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो सबसे ऊपर होगा और जो सबसे कम रिएक्टिव होगा सबसे नीचे होगा। तो सबसे ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, लिखो पोटेशियम। के मतलब क्या होता है, पोटेशियम, राइट डाउन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम। के मतलब क्या होता है, पोटेशियम। ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। उसके बाद आता है सोडियम। Na मतलब क्या होता है, सोडियम। ये उतना रिएक्टिव नहीं है कि नहीं, लेकिन पोटेशियम उससे ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन ये सभी रिएक्टिविटी में ही आते हैं, सोडियम पोटेशियम ये सारे रिएक्टिव होते हैं। तीसरा होता है कैल्शियम, Ca। Ca मतलब क्या होता है, लिख लो, फिर से लिख लो, याद हो जाएगा, कैल्शियम। चौथा होता है Mg, याद रखना, Mg मतलब होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, Mg मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये सब हाईली रिएक्टिव है, आप इसको नोट करके लिख लो। ये जो होता है ना, ये चारों, इसको लिख लो, ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव होते, बहुत भयंकर होते, इससे मतलब इनको तुम ओपन एयर में भी रखोगे तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे दूसरे से। अब इसके नीचे जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा, आप इसके नीचे में कंटिन्यू करना। ठीक है, चलो मैं लिख रहा हूं, इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे लिखो, मैग्नीशियम के नीचे आता है एल्यूमिनियम, Al। Al का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके नीचे कौन आता है, जिंक। Zn का मतलब क्या होता है, जिंक।
ठीक है। उसके नीचे क्या आता है, Fe। Fe का मतलब क्या होता है, आयरन। क्या होता है Fe का मतलब, आयरन। नेक्स्ट आता है तुम्हारा उसके नीचे Sn। Sn का मतलब क्या होता है, टिन। Sn का मतलब क्या होता है, टिन। ठीक है। उसके बाद आता है Pb। Pb को क्या बोलते हैं, लेड। इसमें आप टेबल ऐसा करके एरो बना करके लिख लो, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ये मॉडरेट होते हैं, ये मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। चलो, तो ये एल्युमिनियम का भी हो गया। अब आता है लीस्ट रिएक्टिव। तो इसी के नीचे आपको कंटिन्यू करके लिखना है, मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं। हाँ, इसके नीचे लिखो आप H। लेड के नीचे लिखो H। H मतलब होता है हाइड्रोजन। H मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। हाँ, लेड के नीचे लिखना है हाइड्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन। उसके बाद आता है Cu। Cu का मतलब होता है कॉपर। Cu मतलब क्या होता है, कॉपर। फिर आता है Hg। Hg का मतलब क्या होता है, मर्क्यूरी। हाँ, वेरी गुड, मर्क्यूरी। पवन बहुत अच्छा लड़का है, मर्क्यूरी। नेक्स्ट, मर्क्यूरी के बाद क्या आता है, सिल्वर। सिल्वर का क्या फॉर्मूला होता है, Ag। Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर। और सबसे लास्ट में क्या आता है, Au। Au का मतलब क्या होता है, लिख लो, गोल्ड। Au का मतलब क्या होता है, गोल्ड। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है, गोल्ड है। ठीक है, तो आपको बस टेबल याद रखना है, ये जो टेबल बनाए ना, ये टेबल याद रखना है, आपको एकदम सीक्वेंस से बनाना था। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये मॉडरेटली रिएक्टिव, और लास्ट वाले में लिखो ये होते हैं लीस्ट रिएक्टिव। लिख लो ये क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव। तो आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। इसका ट्रिक भी होता है, पोटा, सोडा, कमाल, जिरोनी, टीले, हाइको, मेसी, गोपला। तो तुम अपने हिसाब से याद कर लेना। ठीक है, इसको अपने हिसाब से तुम याद कर सकते हो। चाहे अगर तुमको ट्रिक चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, मैं बता दूंगा। वो ट्रिक में तुमको अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं बता दूं, बना दूंगा ट्रिक इसका अलग से। चलो अब लिखो, अब लिखो कुछ एग्जाम्पल लिखो इसका। अभी तो मैंने एक ही एग्जाम्पल लिखे, एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो वो आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है। तो पहला तो कॉपर सल्फेट का करा दिए थे। दूसरा लिखो कॉपर सल्फेट, CuSO4 को कहते हैं कॉपर सल्फेट। राइट डाउन, क्या पढ़ते हैं इसको, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट को अगर हम मैग्नीशियम से रिएक्ट कराएंगे तो बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम की कॉपर। ऊपर कौन है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है ना। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को यहां से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो हट जाएगा। इसका नाम क्या बन जाएगा, MgSO4। और साथ में क्या निकलेगा, साथ में अलग कौन हो गया, Cu। ठीक है ना, ये चीज याद रखना आप। अच्छा, इसका कलर भी चेंज हो गया, मतलब जैसे कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है, लिख लो, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। कैसा होता है, ब्लू कलर। और ये जो तुम्हारा मैग्नीशियम सल्फेट बना है, ये कलरलेस सॉल्यूशन है। ये क्या है, ये ब्लू सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया। हाँ, सॉल्यूशन होता है ना, लिक्विड के एक्वेस फॉर्म में लेते हैं। एक्वेस मतलब पानी में मिला हुआ रहता है दोनों। और मैग्नीशियम सॉलिड है, एस का मतलब क्या होता है, सॉलिड। किसी में भी AQ लिखा है ना, तो क्या समझेगा, AQ लिखा मतलब एक्वेस, और एस लिखा मतलब क्या होता है, सॉलिड। एक्वेस का मतलब होता है जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। तो वाटर में दोनों को मिला करके रखे हुए। तो ये कैसा हो गया, कलरलेस। ठीक है, और Cu मतलब कॉपर हो गया। अच्छा, कॉपर का कलर कैसा होता है, लिख लो, रेडिश ब्राउन होता है। लिख लो, रेडिश ब्राउन, रेडिश। ये वीडियो तुम बार बार देख सकते हो, घर पे रिवीजन कर सकते हो 2x की स्पीड में, है ना। तो ये रेडिश ब्राउन हो गया कलर। इसी तरह तो आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये रिएक्शन दिया रहेगा और आपको बताना होगा कि ये कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो आप क्या बताओगे, ये कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन है, क्या बताओगे, डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि एक ही जन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आप देखो यहां पर मैग्नीशियम इसकी जगह में आकर के कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया।
तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लिखो आप, लिखो कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ रिएक्शन। लिखो कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ रिएक्शन, CuSO4 का। बताओ दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? चार्ट देखो, दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा? इस कॉपर को यहां से हटा करके उसकी जगह में आ जाएगा और क्या बन जाएगा? FeSO4। और साइड में क्या निकलेगा? Cu। नाम भी देखो, इसका नाम भी आपको याद रखना है। CuSO4 को कहते हैं कॉपर सल्फेट। जिसमें भी SO4 रहता है उसको क्या बोलते हैं? सल्फेट। तो लिख लो, Cu मतलब होता है कॉपर, SO4 मतलब होता है सल्फेट। हाँ, ये हो जाएगा आयरन सल्फेट। ठीक है, ये होता है आयरन। Fe मतलब होता है आयरन, SO4 मतलब होता है सल्फेट और Cu मतलब होता है कॉपर। ठीक है, अब एक चीज जरा ध्यान देना, यहां पर इसका कलर याद रखना कि किसका कलर क्या होता है। ठीक है, तो कलर लिख लो, आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है? इसका ग्रीनिश कलर होता है। कैसा होता है? आपसे क्वेश्चन इसमें कलर से ही पूछ सकता है, ग्रीनिश कलर होता है। और कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? अभी बताए थे, ब्लू सॉल्यूशन होता है। तो ये याद रखना आप। तो जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो उसको रिमूव कर देगा, जो रिएक्टिव नहीं रहेगा वो रिमूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर मान लो कम रिएक्टिव से रिएक्ट करेगा ना तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। समझ गया? नो रिएक्शन। जैसे अगर मान लो, जैसे इसका मैं एग्जांपल एक बता रहा हूं, लिखो। जैसे मान लो अगर रिएक्शन कराएंगे अपन इसके साथ, MgSO4 को रिएक्ट कराएंगे, राइट डाउन। MgSO4 को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? अभी देखो ऊपर में कराए थे ना, Cu के साथ। तो बताओ दोनों में रिएक्टिव कौन है ज्यादा? ये Cu के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? दोनों में कौन रिएक्टिव है ज्यादा? देखो टेबल में ऊपर जो आता है वो रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, जो ऊपर में आता है वो टेबल में वो रिएक्टिव ज्यादा होते हैं। तो Cu क्या करेगा? इसको हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। लिख लो, लिख लो, लिख लो, ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। तो जो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव से रिएक्शन करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, लिख लो नो रिएक्शन। तो इनडायरेक्टली आपको याद करना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। जो सबसे ऊपर होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, जो सबसे नीचे जैसे गोल्ड था वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, और सबसे हाई रिएक्टिव आपका पोटेशियम होता है। समझ में आया? चलो, हाईली रिएक्टिव होता है। हाँ, गोल्ड भी बहुत होता है, सबसे गोल्ड को कहते हैं ऐसा। उससे उस सबसे कम होता है आपका गोल्ड। नेक्स्ट लिखो टॉपिक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखो डबल डिस्प्लेसमेंट। सबको समझ में आ रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहां डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे अगर AB एक कंपाउंड है मान लो और रिएक्ट करता है CD से, AB प्लस CD क्या बनेगा? AD प्लस BC। मतलब ये A और D मिल जाएगा एक साथ और B और C मिल जाएगा एक साथ, ऐसा होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिख लो आप एग्जांपल इसका लिख सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लिख सकते हो। BaCl2 लिखो, BaCl2 क्या बोलते हैं इसको, पता है किसी को? और Na2, हाँ बेरियम क्लोराइड, वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको? बेरियम क्लोराइड। लिख लो इसका नाम। Ba मतलब होता है बेरियम, Ba मतलब क्या होता है? बेरियम। और Cl मतलब क्या होता है? क्लोरीन मतलब, लेकिन साथ में इसलिए आइड हो जाता है, तो क्या नाम होता है? बेरियम क्लोराइड। और इसको क्या बोलेंगे? Na मतलब होता है सोडियम, वेरी गुड। और SO4 मतलब क्या होता है? सल्फेट। तो ये क्या हो गया? सोडियम सल्फेट। तो इसमें क्या होता है? डबल रिएक्शन होता है ना। बेरियम सल्फेट बन जाएगा, ये इसके साथ जाकर के सल्फेट बना लेगा,
और Na इसके साथ बना करके NaCl बना लेगा। तो रिएक्शन क्या होगा बताओ? BaSO4, मतलब समझ रहा है, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये SO4 Ba के साथ जाकर के मिक्स हो गया और क्या बना दिया? BaSO, हाँ BaSO4 बना दिया प्लस। अब यहां पर देखो Na है, यहां Cl है, और यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो NaCl मिलकर के क्या बना देगा? NaCl, है ना, NaCl, और यहां पर 2 था तो आगे लिख दो 2। अच्छा, BaSO4 को क्या कहते हैं बताओ? बेरियम सल्फेट, राइट डाउन। क्या बोलते हैं इसको? बेरियम सल्फेट। और NaCl को क्या बोलते हैं? NaCl को क्या बोलते हैं? एकदम ध्यान से पढ़ो, पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ो, पूरे मन लगा के पढ़ो, एक बार पढ़ो पूरा याद हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो, एकदम आराम से, फुल कंसंट्रेशन के साथ। इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, यहाँ भी पढ़ो, घर पे भी पढ़ो, और ऐसा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो कि जो पढ़े, क्योंकि 1 महीना बाकी है एग्जाम का, है ना। सोडियम क्लोराइड लिखो, NaCl मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलो एक और रिएक्शन लिखो, इसका मैं MCQ भी कराएंगे, पहले पढ़ लो बेसिक। चलो एक और रिएक्शन लिखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो, CuSO4 रिएक्ट करेगा H2S के साथ, तो क्या बनाएगा? देखो यहां पर दो कौन कौन है? SO4 है, S है, H2 है, Cu है, ठीक है। तो ये Cu जा करके जुड़ जाएगा S के साथ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फाइड, ठीक है। और साथ में कौन बच गया? H2SO4। ये देखो, ये H2 बच गया और ये SO4 बच गया, तो ये इसके साथ मिक्स होकर के क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का फुल फॉर्म क्या होता है? लिख लो, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हो जाएगा कॉपर सल्फाइड, हाँ कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। तो आपको समझ में आ गया इसका भी एग्जाम्पल कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कि क्या होता है एक बार देख लो। ये भी डिस्प्लेस होकर के इसके साथ मिल गया और ये डिस्प्लेस होकर के इसका फर्स्ट, मतलब इसका फर्स्ट इसके लास्ट के साथ रिएक्शन करता है और इसका लास्ट इसके फर्स्ट के साथ रिएक्शन करता है कि नहीं? इसका फर्स्ट इसके लास्ट के साथ रिएक्शन करता है और इसका फर्स्ट इसके लास्ट के साथ रिएक्शन करता है और अलग अलग कंपाउंड बनाता है। एक और एग्जांपल लिखो, लास्ट एग्जांपल है, लिखो AlCl3 रिएक्ट करता है एमोनियम हाइड्रोक्साइड के NH4OH, तो क्या देगा? इसका नाम लिख लो, AlCl3 को कहते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। अब कैसे मालूम चलेगा किसका नाम है? तो थोड़ा इसका बेसिक क्लास 9th में था, आप लोग पढ़े होगे, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं डाल दूंगा वो लिंक, आप देख लोगे तो आपको सब समझ में आएगा किसका नाम कैसे होता है। तो Al मतलब हो गया एल्यूमिनियम, लिखो, और Cl मतलब होता है क्लोराइड, तो इसका नाम क्या पड़ गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब AlCl3 ही क्यों हुआ? तो देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो क्रिस क्रॉस से क्या बन रहा है? देखो समझ गया ना, ऐसा ही होता है। Al के साथ कौन आ गया? 1, और Cl के साथ कौन आ गया? 3, इसलिए नाम क्या पड़ा? AlCl3, ऐसे नाम पड़ता है। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसका नाम क्या है? वेरी गुड, इसका नाम है एमोनियम, राइट डाउन, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया होगा आपको। चलो इसका रिएक्शन करते। अब मैंने क्या बोला? पहला इसके साथ, पहले के साथ दूसरा का रिएक्शन, ठीक है। पहले के साथ किसका रिएक्शन होगा? दूसरे का रिएक्शन। तो ये क्या बनेगा? देखो ये पहला है और ये दूसरे का, ये दूसरा है ना, देख लो। NH4 तो एक कंपाउंड है, तो इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? लिख लो, AlOH3, AlOH3। OH3 ऐसे हुआ
कि एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 हो गया और OH का वैलेंसी 1 हो गया, तो क्रिस क्रॉस से क्या बन रहा है, OH दोनों में है ना, दोनों में है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, OH3। और बचा कौन, कौन सा बच रहा, ये वाला बन रहा है, ये दोनों बच रहा है, तो इसका बनाओ, इसका क्या बनेगा, NH4Cl, 3NH4Cl। इसको यहां लिख दे रहा है, ये कैसे बना AlOH, ये आप देख सकते हो यहां पर, है ना, ये आप देख सकते हो कि कैसे बना AlOH3, कैसे बना यहां आप देख सकते हो। ठीक है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट रहता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है लिक्विड में सॉलिड का बनना, लिक्विड में सॉलिड का बनना क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेटेड, ठीक है ना, सॉलिड बन जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लिखो नोट करके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, नोट लिखो, क्योंकि इसमें जितना भी बना है सभी प्रेसिपिटेटेड बनते हैं। जैसे BaSO4 आप नोट कर लो, ये जो BaSO4 लिखे थे ना, इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेटेड, लिख लो, WHITE, व्हाइट। PPT मतलब होता है प्रेसिपिटेटेड, प्रेसिपिटेटेड का मतलब होता है लिक्विड में सॉलिड का क्रिस्टल बनता है, जैसे पानी है उसमें चीनी का छोटा छोटा क्रिस्टल ऐसा बन गया, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेटेड बनना, लिक्विड में क्या बनना, सॉलिड बनना। जब दो चीज का रिएक्शन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो आपको एक चीज याद रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन भी कहते हैं, नोट करके लिख लो इसको बना करके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी बनता है वो प्रेसिपिटेटेड ही रहता है, PPT रहता है वो। जैसे CuS क्या है, PPT है, ब्लैक कलर का PPT है CuS, कार्बन सल्फाइड। ठीक है, लिख लो, ये क्या बना, PPT, व्हाइट ब्लैक PPT, ब्लैक कलर होता है कॉपर सल्फाइड का। ठीक है, ये भी जो बना है ये भी PPT है, मतलब हर जगह आप देख रहे हो जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, PPT, यानी प्रेसिपिटेटेड, प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, चलो, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। तो बस आज के क्लास में इतना ही, और हम लोग कल इससे रिलेटेड चीज पढ़ेंगे। 3NH4Cl को क्या बोलते हैं?